नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ग्राम पंचायत में जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। यह जो प्रमाण पत्र सॉफ्टवेयर है, ग्राम पंचायतों में छोटे छोटे कामों के लिए जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उस काम को आसान करने के लिए बनाया गया। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनके द्वारा मुझे ये प्रमाण पत्र बनाने तो सुझाव दिया गया था और उनके सुझाव पर कार्य करते हुए मैंने यह प्रमाण पत्र बनाया। आशा करता हूँ जो भी ग्राम पंचायत में वर्क करते हैं उनके लिए प्रमाण पत्र बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो इसमें 3 प्रकार की शीट दी गई है। सबसे पहला है ग्राम पंचायत की जानकारी, दूसरा है सामान्य जानकारी, तीसरा है प्रमाण पत्र। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम पंचायत की जानकारी को समझेंगे। इस सीट पर हमें ग्राम पंचायत की जो सामान्य जानकारी होगी वो हमें दर्ज करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत की सामान्य जानकारी इस सीट पर दर्ज करें। सबसे पहले रहेगा ग्राम पंचायत का नाम, तो हमें यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करना होगा। ये दूसरा है जनपद पंचायत का नाम, तीसरा है विकास खंड का नाम, फिर है तहसील का नाम, फिर है जिले का नाम, फिर है राज्य का नाम। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी डेटा दर्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करने की हमें अनुमति नहीं होती है। किसी का भी डेटा हम दर्ज नहीं कर सकते, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको दर्ज किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे हम ग्राम पंचायत का नाम दर्ज करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो गूगल इनपुट टूल है अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो आपको यहाँ से आपको हिंदी चयन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो भी डेटा इंटर करेंगे वो गूगल इनपुट टूल के जरिए ही करना है। अब यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यदि आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल नहीं है तो आप गूगल से जाके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का नाम जैसे मैं लिखता हूँ डेमो ग्राम पंचायत, इस तरीके से आप दर्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए जनपद पंचायत का नाम, तो जनपद पंचायत का नाम भी इसी तरीके से डेमो जनपद पंचायत, डेमो विकास खंड, यानी कि जो भी आपका विकास खंड होगा, जो भी आपकी ग्राम पंचायत होगी, जो भी आपका जिला होगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, जानकारी सेव करें बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेव्ड का मैसेज आ जाएगा, ओके कर देना है। सेकंड नंबर पे अब जिसका भी हम प्रमाण पत्र जारी करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें दर्ज करना है। तो मैं सामान्य जानकारी पर जाता हूँ। सामान्य जानकारी पर जाने के बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जिस आवेदक का प्रमाण पत्र जारी करना चाहते हैं उसकी सामान्य जानकारी इस सीट पर दर्ज करें। यानी कि जो कॉलम हेडिंग बनाई गई है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेटा दर्ज करना है। जैसा पहला लिखा है क्रमांक, फिर लिखा है जावक क्रमांक, फिर दिनांक, फिर नाम, पिता पति का नाम, जाति, निवासी ग्राम, जनपद पंचायत, विकासखंड, तहसील, जिला, फिर इनकी जाति और ग्राम पंचायत टिप्पणी। तो मैं एक प्रमाण पत्र आपको डेमो जारी करके बता देता हूँ। बहुत ही आसान है, मतलब कुछ ही 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर अंदर ही हम प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं एक व्यक्ति का। जब हम हाथ से बनाते हैं तो हमें काफ़ी समय भी लगता है और उसका डेटा भी हमारे पास नहीं होता है। जैसे हमने प्रमाण पत्र जारी कर दिया फिर उसका डेटा नहीं है, यहाँ पर आपके पास पूरा डेटा रहेगा कि किस जावक पे आपने किसका डेटा किसका प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। अब दोबारा भी जारी करना चाहते तो भी आप उसका जावक क्रमांक इंटर करेंगे तो आप जारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक व्यक्ति का डेटा डालकर, जैसे क्रमांक तो मैंने क्रमांक 1 इंटर कर दिया। जावक क्रमांक, तो जो भी जावक क्रमांक आपका होगा वो आपने इंटर करना। अब होगी दिनांक, तो मैं आज की दिनांक डाल देता हूँ। आप जिस भी दिन प्रमाण पत्र जारी करेंगे वो दिनांक आपको डालना है। नाम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेमो नाम, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या करता हूँ, टेप की प्रेस करता हूँ। पिता पति का नाम, तो डेमो पिता लिख देता हूँ, पिता का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जाति, तो जो भी जाति होगी वो जाति आपको दर्ज करना है। मैं डेमो जाति कर देता हूँ। या निवासी लिखा हुआ है तो डेमो ग्राम पंचायत, जो भी होगी पंचायत उस पंचायत का नाम आपको डालना है। जनपद पंचायत, तो मैं लिखता हूँ डेमो जनपद पंचायत। अगला है विकास खंड, तो डेमो विकास खंड लिख देता हूँ मैं। अगला जो लिखा है तहसील लिखा हुआ है तो डेमो तहसील लिख देता हूं मैं। अगला लिखा है जिला, तो डेमो जिला लिख देता हूं। अब मैं डेमो क्यों लिख रहा हूं आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं किसी का डेटा यहां पर फिल नहीं कर सकता हूं। जाति, अब ये क्या होता है कि 2 बार जाति आई है, एक है जाति और एक ये है जाति। तो ये जो जाति है जो उसकी मूल जाति रहेगी, जैसे एसटी होता है, एससी होता है, ओबीसी होता है, जनरल होता है। उस पर जो उसकी उपजाति होती है वो उपजाति आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। जिन बहुत सारे लोगों की उपजाति होती है वो उपजाति आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। तो मैं डेमो जाति ही लिख देता हूँ, यहाँ पर जो भी जाति रहेगी वो दर्ज करना है। अगला लिखा है ग्राम पंचायत की टिप्पणी, तो जैसे आप इस बटन के ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिलेगी। अब ये ड्रॉप डाउन क्या है, क्योंकि ग्राम पंचायत में अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, तो उन
उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑप्शन दिया, देखिए प्रार्थी के कहने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया, प्रार्थी के कहने पर मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी किया गया, प्रार्थी के कहने पर विवाह पश्चात प्रमाण पत्र जारी किया गया। यानी कि अलग अलग कामों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, इसलिए यहाँ सभी ऑप्शन दिए गए। अब जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ये प्रमाण पत्र उस काम के लिए बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर प्रार्थी के कहने पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एक व्यक्ति की जानकारी भरने में कुल मिला के हमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगा है और ये जानकारी यहाँ पर फिल हो चुकी है और इसका प्रमाण पत्र भी बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, जानकारी दर्ज करने के बाद हमें जानकारी सेव करें बटन के ऊपर क्लिक करना है। यह मैसेज आ चुका है सेव्ड का। जब हम यहाँ पर आएंगे प्रमाण पत्र के ऊपर, तो प्रमाण पत्र पर आने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यह लिखा है जावक क्रमांक, तो आपको ये यहाँ पर जावक क्रमांक दर्ज करना है। जैसे मैं जावक क्रमांक दर्ज करता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने जावक क्रमांक दर्ज किया तो उसका डेटा आ चुका, उसका प्रमाण पत्र बनकर आ चुका है। यहाँ लिखा हुआ है दिनांक, यहाँ पर दिनांक आ चुका है। यहाँ पर जैसे नाम ये प्रमाणित किया था कि यहाँ पर डेमो नाम आ चुका है, पिता पति का नाम यहाँ पर आ चुका है, जाति यहाँ पर आ चुकी है। देखिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील, विकासखंड, जिला और ये डेमो जाति और जो ग्राम पंचायत की टिप्पणी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर लिखा है सचिव ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत का नाम रहेगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ सचिव, जो भी सरपंच, यहाँ पर सचिव आएंगे और यहाँ पर सरपंच आएंगे, जो भी ग्राम पंचायत होगी वहां पर नाम आ जाएगा। और ये नीचे आप देखिए प्रमाण पत्र प्रिंट करें, इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रमाण पत्र क्या होगा, प्रिंट होने लगेगा। ऑटोमेटिक जो भी प्रिंटर आपका अटैच होगा उसको प्रिंट हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप जो प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही आसान है, बहुत उपयोगी है। और अगर आप इसे अपने उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।